जय माता दी दोस्तों आज इस संसार में हर कोई धन को लेकर परेशान है। धन की समस्या सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ज़रूरतें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। परिवार एकल हो गए हैं, सभी की ज़रूरतें अलग अलग हो गई हैं। घर में सारी लग्जरी चाहिए, हर एक को हर सुविधा चाहिए। शिक्षा महंगी हो गई है, वाहन महंगे हो गए हैं, खाना पीना सब कुछ महंगा हो गया है और एकल परिवार हो गए हैं। सभी कोई अलग रहना चाहता है, अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता है। जहाँ पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, कई सारे परिवार एक ही परिवार में पल जाते थे, एक मुखिया की आय से ही पूरे घर का भरण पोषण हो जाता था। आज सबकी कमाई हो रही है लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। फिर भी व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी कर्जा लेना पड़ जाता है, कभी किसी तरह के समस्याओं में पड़ा ही रहता है। धन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी कुंडली में दरिद्रता योग लगा हो, जिसकी वजह से आपके प्रयास विफल हो रहे हो। आप प्रयास कर करके थक गए, उपाय कर करके थक गए। मेरे भी आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, फिर भी आपके भाग्य के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तारीख और जन्म का समय आपके जीवन का वो ताला है जिसे आपने सही तरीके से चाबी लगाई तो वो खुल जाता है और फिर आप उस समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अब मान लीजिए आप असमर्थ हैं, कुंडली नहीं दिखा पा रहे हैं, भाग्य का कहीं साथ नहीं मिल रहा है, उपाय कर करके परेशान हैं, मेरे भी कर लिए हैं, फिर भी रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो आज का ये वीडियो विशेष आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं जो आपको प्रयोग देने वाली हूँ ये ऋग्वेद से लिया गया उपाय है। दोस्तों, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ऋग्वेद से लिया उपाय है, चमत्कारिक उपाय है। इसके उपाय करने से ऐसा कोई कारण ही नहीं बनता कि माँ लक्ष्मी आपके घर में ना आए। उन्हें आना ही पड़ता है, वो बस खिंची चली आती हैं आपके प्रयासों से। फिर जैसे ही माँ लक्ष्मी आपके पास आने लगती हैं, आपके लिए समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। विभिन्न रास्तों से आपको काम धंधा आपका चलने लगता है, समाज में लोग आपको पहचानने लगते हैं, सामाजिक पहचान मिलती है। क्योंकि आपके पास धन नहीं है तो कोई आपको पहचानता भी नहीं है, अपने भी आपका साथ नहीं देते हैं। धन है तो मक्खियों की तरह से अपने भी आपके पास आने लगते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ कि माता रानी आप सभी के कष्टों को हर लें, दुख दारिद्र को दूर करें और इस वर्ष इस नवरात्रि से जो आपके भाग्य के दरवाजे खुले वो हमेशा ही आपके लिए खुले रहें। दोस्तों, यूं तो ये प्रयोग आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें ना अपनी राशि देखने की आवश्यकता है, ना लग्न। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है अगर वो बहुत अधिक धन की समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 10वां भाव और कुंडली का 11वां भाव, ये दोनों शनि के आधिपत्य में आते हैं। इन दोनों का ही स्वामी शनि होते हैं। शनि की बिना कृपा के आपके पास धन आता भी नहीं है और टिकता भी नहीं है। तो शनि की विशेष कृपा मिल जाए आपको इस विशेष प्रयोग के द्वारा, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए, उसके लिए आप इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। वीडियो शुरू करूं उससे पहले दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको ढूंढना ना पड़े। इसके साथ ही आप मेरे प्रयोग करें, आप जादुई अक्षर, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करके देखिए। दोस्तों, चमत्कार आप अपने जीवन में देखने लगेंगे, परिवर्तन मिलेगा आपको, सकारात्मक सोच हो जाएगी आपकी, परिवार में भी आपको सुख समृद्धि और शांति आने लगेगी। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको विशेष रूप से अष्टमी तिथि को, शनिवार है, इसी दिन करना है। अगर आप अभी नहीं कर पाते हो, ये वीडियो आपको बाद में मिला है, तो किसी भी शनिवार से आपको इस प्रयोग को करना है और लगातार आपको इसको 7 शनिवार को करना है। प्रयोग किस तरह से करना है, आपको इसके लिए 7 पीपल के पत्ते चाहिए होंगे, लाल रंग का आसन चाहिए जिसमें आपको 2 आसन चाहिए। शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। 1 लोटा जल रख लीजिए, चाहे तो घी का दीपक जला लीजिए, अगर घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तेल का दीपक जलाइए। इसके अलावा कोई और दीपक आप नहीं जलाएंगे। तेल का दीपक जला लीजिए, कलावे की बाती डालिए। इसमें आपके पास केसर है तो 1 पत्ती केसर की डाल दीजिए, नहीं है तो 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। 1 लोटा आपने जल भर के रखा है। आपके पास खीर बना सकते हैं तो खीर बनाकर भोग रखिए, मिश्री रख सकते हैं और साथ में आप इसकी जगह चीनी भी रख सकते हैं। इस प्रयोग को आपको शाम के समय करना है। अब करना क्या है, शाम के समय आप 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भी इस आप प्रयोग को कर सकते हैं। सो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है इस प्रयोग को। घर का कम से कम 1 सदस्य तो इस प्रयोग को जरूर ही करें।
करना क्या है इस प्रयोग में। आपने वो 7 पत्ते लिए हैं तो पहले एक कपड़ा बिछाइए आसन, उसके ऊपर ये 7 पत्तों को बिछा दीजिए। उसके ऊपर फिर एक आसन रख दीजिए। आप जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो चौकी पर, कुर्सी पर, किसी पर भी इस तरह से ये आसन लगा लीजिए। घी का दीपक आपने जलाया हुआ है। अब अपने हाथ में पहले थोड़ा सा अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। अब 3 बार आचमन कीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। फिर हाथ धो लीजिए। उसके बाद क्षेत्र के अधिपति देव को प्रणाम कीजिए कि आप जो पूजा पाठ करने जा रहे हैं वो प्रार्थना ईश्वर तक आपकी पहुँचे। हे दीप देव, मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार हो, मुझसे पूजा में जो त्रुटियाँ हों उन्हें माता माँ लक्ष्मी मेरी क्षमा करें। उसके बाद फिर अपने हाथ में जल लीजिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो पति का गोत्र, पति का नाम और पति का गोत्र, साथ में निवास स्थान, फिर अपनी मनोकामना। हे माता माँ लक्ष्मी, मेरे इस दुख दारिद्र को दूर करिए। मेरे घर में जो दरिद्रता निवास कर चुकी है उसका अंत हो, सुख समृद्धि और शांति आए। आप स्थिर रूप से मेरे घर में निवास करें। हे माँ भगवती जगदम्बा, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ऐसा कहकर ये जल आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आपको श्री सूक्त के 7 पाठ इस आसन पर बैठकर करने हैं। श्री सूक्त माता माँ लक्ष्मी का विशेष पाठ है जिसमें 16 ऋचाएँ दी हुई हैं। ये आपको बाजार में इजीली मार्केट में पुस्तक मिल जाती है, छोटी सी पुस्तक होती है, वो ले आइए। नहीं तो आप गूगल पर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप श्री सूक्त निकाल कर यूट्यूब पर ही आप डाउनलोड कर लीजिए और म्यूजिकल सुन लीजिए, जिसमें मंत्रों का जाप आप सुन सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। संस्कृत में कर सकते हैं तो संस्कृत में, हिंदी में कर सकते हैं तो हिंदी में। अब मान लीजिए आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, श्री सूक्त का संपुटित श्री सूक्त का आपको पाठ मिल जाएगा। उसमें से आगे वाला हिस्सा काट दीजिए जिसमें मैं बोल रही हूँ, जहाँ से मैंने पाठ शुरू किया है उस पाठ को आप बैठकर लगातार 7 बार सुन लीजिए। इसे सुनने के बाद माता माँ लक्ष्मी का आप आरती कीजिए। साथ में आपको ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की एक माला आपको जरूर जाप करनी है। आपके पास स्फटिक की माला है तो स्फटिक की माला से कर लीजिए, कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला से कर लीजिए। उसके बाद इस माला को आप माता माँ लक्ष्मी को ही अर्पित कर दीजिए। आपके घर में माता माँ लक्ष्मी की फोटो नहीं है तो एक बैठी हुई माता माँ लक्ष्मी की फोटो भी रखिए। खड़ी लक्ष्मी कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखी जाती हैं। आपने अगर खड़ी लक्ष्मी रख दी तो यकीनन आपके घर में कभी धन समृद्धि नहीं रहेगी। तो हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी या तो कमल पर बैठी हो, या उनके हाथ में कलश हो, या उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी लक्ष्मी की हमेशा घर के अंदर पूजा की जाती है। आरती कर लीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए। इस भोग को आपके ही परिवार के सभी सदस्य खाएंगे, अन्य कोई व्यक्ति नहीं खाएगा। इसके बाद नियमित आप शाम के समय है ये प्रयोग आप कर सकते हैं तो डेली 7 पाठ कर सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम चमत्कारिक हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो 1 पाठ 3 पाठ डेली करिए। फिर शनिवार को आपको क्या करना है, अगले शनिवार को आपको ये जो 7 पत्ते इसके नीचे बिछे हैं इनको ले जाकर उसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए, या किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। नए पत्ते 7 लाकर वापस रख दीजिए। अब आपसे कोई कहेगा शनिवार को पीपल के पत्ते नहीं तोड़ते, तो आप एक दिन पहले तोड़वा लीजिए। और नहीं मिले हैं आपको तो जो जमीन पर बिखरे हुए पत्ते पड़े रहते हैं पीपल के टूटे हुए, आप उनको उठा लाइए। वो भी भाई यही कार्य करेंगे आपके लिए। धो पहुँच कर आप उन्हें साफ कर लीजिए, वापस फिर 7 पत्ते रख लीजिए। ये प्रक्रिया आपको लगातार 7 शनिवार करनी ही करनी है। आपको इसमें एक भी बार आपका गैप नहीं होना चाहिए। 7 शनिवार का प्रयोग है, आप लगातार करते रहिए। उसके बाद जब आपका ये प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाए, 7 शनिवार पूरे हो जाएं आपके, उसके बाद नियमित आपको 1 पाठ श्री सूक्त का करना ही करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र की 1 माला, साथ में श्री सूक्त का 1 पाठ। आप मुझे खुद कमेंट में लिखेंगे कि कैसे कैसे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गए हैं, कैसे कैसे जहां से आप आज छोड़ चुके थे, उम्मीद खत्म हो गई थी आपकी, ऐसे ऐसे आपके काम बनने लगेंगे। धन आपको, आप जो सोच रहे थे नहीं होगा वो होने लगे हैं काम, धन के रास्ते खुलने लगे हैं। दरिद्रता योग आपकी कुंडली से भंग होने लगा है। आपके खुद रिश्तेदार चमत्कृत हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया आपके साथ में। जो ये सोचते थे कि आप कभी गरीबी की दलदल से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो आपको देखकर जलने लगे। ऐसा ये दिव्य प्रयोग है। दोस्तों, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर कीजिएगा। आपको श्रद्धा और विश्वास हो तभी कीजिएगा, नहीं है तो आजमाने के लिए प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी उन्हीं पर मेहरबान होती हैं जो उन पर श्रद्धा रखते हैं। जो उन पर श्रद्धा नहीं रखते हैं उनसे वो कोसों दूर रहती हैं। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मैं इसीलिए देती हूँ क्योंकि ये चंद्रमा को आपको बलि करते हैं। चंद्रमा जो कि माता माँ लक्ष्मी के सहोदर यानी भाई हैं, और धन का कारक, कालपुरुष की कुंडली में धन का कारक भी चंद्रमा ही होते हैं। जब तक चंद्रमा की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी धन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डेली जो मैं अक्षर देती हूँ ये चंद्रमा को मजबूत करते हैं, धन आगमन के मार्ग खोलते हैं, भाग्य का आपको साथ दिलाते हैं।
8 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, सॉरी दोस्तों शनिवार। आज का राहु काल है 9:10 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नकारारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नकारारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 काली मिर्च के दाने चबा चबा कर सेवन कर लीजिए और इसके ऊपर आप चाहे तो सादा जल पी सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है जा, ज्योतिष वाला जा। इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेट की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको 8 तारीख बोला है, 9 तारीख शनिवार की 9 तारीख है, अष्टमी तिथि है। सो इसके लिए संशोधन कर लीजिएगा, 9 तारीख है। जादुई अक्षर जा, ज्योतिष वाला जा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रेयर को जरूर करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से हल्दी से 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं, समस्या का निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार मुझसे कुंडली का विश्लेषण कराकर देख सकते हैं। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है दोस्तों। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। दोस्तों कल का वीडियो विशेष होने वाला है। नवमी तिथि पर आप किस तरह से विशेष पूजा आराधना करें जिससे कि आपको वर्ष भर माँ लक्ष्मी की, माता दुर्गा की, माता काली की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। वर्ष भर आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। उसके लिए कल का वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मुझे यूट्यूब के कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या जानना है। पहले 1-2 बार चलाकर देख लीजिए, नहीं समझ में आता मुझे यूट्यूब के कमेंट में लिखिए, मैं वहीं पर आपको उसका आंसर कर दूंगी। दोस्तों माता महारानी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।